नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको क्लब फुट के बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी दूंगा। मैं डॉक्टर अमित नेमाड़े नागपुर से पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, यानी मैं सिर्फ बच्चों की हड्डियों का 0 से 18 मतलब पैदा होने से लेकर 18 साल तक के आयु तक के बच्चों का इलाज करता हूँ। जैसे आप ये फोटो में देख रहे होंगे, बच्चे का पैर कितना टेढ़ा है, इसे हम क्लब फुट कहते हैं। लेकिन आगे के दो एक फोटोज में आप देखेंगे कि वही पैर पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि क्लब फुट का इलाज पूरी तरह संभव है। तो आइए हम देखते हैं क्लब फुट का इलाज कैसे होता है। एक उदाहरण के तौर पे आपको ये बच्चे का एक वीडियो देखिए। साल भर का हो गया है, फैमिली ने मुझे ये वीडियो भेजा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से नॉर्मल चल रहा है। इस तरीके से सब बच्चे साल सवा साल तक चलने लगते हैं। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, ये वही बच्चा है जिसके पैदा होने पर पैर इतने टेढ़े थे। इसे क्लब फुट था। इसका हमने इलाज जल्द से जल्द शुरू किया और रिजल्ट आपके सामने है। तो क्लब फुट जैसे आप देख रहे होंगे, ये पहले वाली फोटो में पैर बिल्कुल सीधा है, ये नॉर्मल वाला पैर है। उसके बगल वाले दूसरे नंबर की फोटो में आप देखेंगे पैर पूरा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। तो एक ही पेशेंट है जिसका दायां पैर बिल्कुल नॉर्मल है और बाएं पैर में क्लब फुट है। पैर पूरी तरीके से अंदर मुड़ा। कुछ कुछ केसेस में जैसे आप देखेंगे चौथे नंबर के फोटो में पैर इतना मुड़ा हुआ है कि वो अंगूठा लगभग पैरों को छूने की कोशिश कर रहा है। अगर हम एड़ी को पीछे से देखेंगे तो वो अंदर की तरफ झुकी हुई है, और अगर अपन साइड से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि पंजा बहुत नीचे की तरफ झुका हुआ है और एड़ी ऊपर खिंची हुई है। तो इसे हम कॉमन टर्म्स में क्लब फुट या फिर मेडिकल टर्म्स में इसे CTEV कहते हैं। इसे क्लब फुट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गोल्फ क्लब, यानी जैसे हॉकी खेला जाता है वैसे गोल्फ भी एक गेम होता है, उसकी जो स्टिक होती है उसके जैसा इसे पैर कहते हैं और वो स्टिक को क्लब कहते हैं, इसलिए इसे क्लब फुट कहा जाता है। क्लब फुट अलग अलग तरीके से हम लोग ने देखे हैं, कभी एक पैर में, कभी दो पैर में, दोनों पैर में, कभी कभी राइट या लेफ्ट ज्यादा या कम रह सकता है। तो हर एक क्लब फुट अलग होता है, इसलिए हर एक का जो हमें चेकअप है या उसके जो रिजल्ट हैं वो डिपेंड करेगा कि पेशेंट्स को और कितने अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा इस तरीके से खड़ा रहे या चले, खास करके जब हमें पता है कि उसका इलाज बिल्कुल संभव है। तो जैसे आप पहले फोटो में देखेंगे, ये लगभग 1.5 या 2 साल का बेटा था जो हमारे पास इस तरीके से आया। हम लोग ने उसको प्लास्टर लगा लगा के और एक उनका माइनर सा ऑपरेशन करके पैर बिल्कुल सीधे कर दिए। जो 3 नंबर का फोटो है ये वही पेशेंट है जो 1 नंबर के फोटो में है। बिना किसी मेजर ऑपरेशन के सिर्फ प्लास्टर से इसे सही किया गया। तो क्या होता है क्लब फुट का ट्रीटमेंट? तो क्लब फुट का ट्रीटमेंट 3 स्टेजेस में होता है, वो मैं आपको भी समझाऊंगा। फर्स्ट स्टेज होता है प्लास्टर। तो प्लास्टर जो है आमतौर पे हम जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा है। आमतौर पे हफ्ता या 10 दिन का गैप बहुत हो गया, हम पहले दिन भी प्लास्टर लगा सकते हैं अगर फैमिली रेडी है और बच्चे की कंडीशन स्टेबल है तो। फिर आता है स्पेशल शूज या जूते और साथ में व्यायाम। और थर्ड स्टेज होता है नियमित जांच कराना। मैं आपको बाकी मेरे वीडियोस में आपको समझाऊंगा कि नियमित जांच कराना क्यों जरूरी है क्लब फुट में, खास करके 15 से 16 साल तक, मतलब जब तक शरीर का पूरा विकास नहीं हो जाता तब तक हमें पेशेंट का चेकअप में रखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बताऊंगा, क्योंकि हर एक स्टेप में इतने डिटेल्स हैं कि अगर एक साथ समझाया जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और कंफ्यूजन भी होगा। तो इसलिए ये वीडियो में सिर्फ मैं आपको ऊपरी जानकारी दूंगा कि क्लब फुट का इलाज कैसे होता है। तो ये जो टेक्निक है जिससे हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं इसे कहते हैं पॉन्सेटी टेक्निक। तो पॉन्सेटी एक बहुत सीनियर डॉक्टर थे अमेरिका से, जिन्होंने प्लास्टर किस तरीके से लगा के पैर को सीधा कर सकते हैं, पैर को किस तरीके से पकड़ना है, किस तरीके से मोड़ना है, कैसे प्लास्टर लगाना है, और प्लास्टर लगाने के बाद जो भी टेक्निक से हम पैर को सीधा रख सकें जिसे हम ब्रेसेस कहते हैं, ये पूरी दुनिया को सिखाएं। तो इसीलिए इसे पॉन्सेटी टेक्निक कहा जाता है और पूरी दुनिया भर में यही टेक्निक इस्तेमाल होती है बच्चों के पैर सीधे करने की। तो पहली सीढ़ी देखते हैं प्लास्टर। जैसे आप देख रहे होंगे ये एक बहुत ही छोटा बच्चा है, जब ये हमारे पास आया था 15 दिन का था।
ये जो प्लास्टर है ये उसका तीसरा या चौथा प्लास्टर है जो हम लगा रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे, एक जन पैर को पोजीशन में दे के रखा है और दूसरा जो मेरा हाथ है मैं प्लास्टर लगा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि बच्चे को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही है प्लास्टर लगाने के बाद। तो भले ही वो पैर दिखने में बहुत टेढ़ा दिखता है और साधारण आदमी या फैमिली को लग सकता है कि इसमें बहुत दर्द होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमको पेशेंट को ना भर्ती करने की जरूरत पड़ती है, ना किसी दवा की, ना एनेस्थीसिया की। तो प्लास्टर जो लगते हैं वो पंजे से लेके ऊपर पूरी जांघ तक, घुटने के ऊपर तक लगते हैं। हम प्लास्टर हर हफ्ते बदलना पड़ता है धीरे धीरे पैर का पोजीशन इंप्रूव करने के लिए। आमतौर पे 6 या 7 प्लास्टर लग सकते हैं। और इस जो पंजा है जो नीचे झुका हुआ है उसे हमें ऊपर की तरफ करने के लिए एक हल्का ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसे हम टिनोटॉमी कहते हैं। तो आमतौर पे प्लास्टर लगने से पूरा सीधा होने तक 1.5 से 2 महीने का समय निकल जाता है। एक बार ये प्लास्टर का ट्रीटमेंट शुरू खत्म हो जाता है, उसके बाद अगली सीढ़ी होती है स्पेशल शूज। तो भी जैसे आपने देखा, बच्चे को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, शांति से सो रहा है। हर एक बच्चे का पर्सनैलिटी अलग होता है, स्वभाव अलग होता है, इसलिए कुछ बच्चे रो भी सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इसमें तकलीफ नहीं होती। कभी कभी कुछ केसेस में हम बच्चों को माँ की गोद में या दूध पिलाते हुए भी प्लास्टर लगाते हैं। अगली सीढ़ी है स्पेशल शूज या ब्रेसेस। एक बार अपना प्लास्टर में पूरा पैर सीधा हो जाता है, उसके बाद तुरंत ही हमें स्पेशल शूज पहनाने पड़ते हैं। स्पेशल शूज को हम ब्रेसेस कहते हैं। ब्रेसेस यानी कि इसमें दोनों पैर में जूते रहेंगे और बीच में रॉड रहेगा। रॉड का काम है पैर को पूरी तरह बाहर करके रखना। सिर्फ जूते पहनाने से कोई भी फायदा नहीं होता, अगर रॉड नहीं है तो अपने को रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो शुरुआत के 3 महीने में हमें 22 से 23 घंटा जूता पहना के रखना है। नहाते वक्त या मालिश करते वक्त सिर्फ निकालना है, लूज हो जाते हैं तो दोबारा निकाल के आप पहना सकते हैं। तो बिल्कुल 3 महीने तक इसे हमें फॉलो करना ही है। उसके बाद जो शूज हैं वो सिर्फ बच्चा जब सो रहा है, भले ही दिन में या रात में, भले ही आधा घंटा 1 घंटा, वो जूते पहनाना जरूरी है। ऐसा हमें 5 साल तक करना है। शूज ऐसे क्यों पहनाना है, इतने देर क्यों पहनाना है, और 5 साल तक क्यों पहनाना है, इसके लिए मैं आपको अलग वीडियो में जानकारी दूंगा, क्योंकि इसके पीछे समझना बहुत जरूरी है। थर्ड स्टेप होता है नियमित जांच कराना। नियमित जांच इसलिए जरूरी है कि हर एक पेशेंट का रिजल्ट लंबे समय तक अच्छा ही रहे, ऐसा नहीं। एक बार पैर सीधा हो जाता है इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो। हालांकि सही जिम्मेदारी हमें हमारी जो है परिवार की या डॉक्टर्स की मिल के, जो हमें टीम बन के जो पेशेंट को ट्रीट करेंगे, उसकी जिम्मेदारी 15 से 16 साल तक बिल्कुल भी खत्म नहीं। तो जैसे आप देख रहे होंगे पहले फोटो में लड़की का पैर बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ केसेस में क्लब फुट अगर बहुत ज्यादा प्रमाण में हो तो राइट या लेफ्ट के पैर में फर्क आ सकता है, लंबाई में, मोटाई में, या फिर कभी कभी पैर अंदर की तरफ मुड़ सकता है, जिससे दोबारा इलाज करने की जरूरत पड़ सकती है। अभी बच्चों का विकास हम रोक नहीं सकते, वो किस तरीके से बढ़ेगा उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, इसलिए नियमित जांच कराते रहना बहुत जरूरी है। तो सही समय पर उपचार और एक जिम्मेदार और समझदार परिवार, ये दोनों की टीम से ही हम बेस्ट रिजल्ट हम पेशेंट को दे सकते हैं। नियमित जांच के लिए क्यों जरूरी है यह आपने देखा, लेकिन इसका डिटेल में अलग से वीडियो में आपको शेयर करूंगा। तो आपको कुछ भी अगर डाउट है आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप अपने बच्चे का फोटो मुझे भेजेंगे तो शायद मैं आपको कुछ जानकारी दे पाऊँ, लेकिन एक फाइनल जो ट्रीटमेंट है वो बच्चे को देखने के बाद ही बताया जा सकता है। आपके लिए जो जरूरी जानकारी है इस वीडियो में मैंने दी है। कुछ सवाल होंगे आप मुझे इस चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।